Namaskar. I welcome you all in the second series of योग यात्रा। योग यात्रा के दूसरे चरण में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब ने पहले वाले वीडियो से पूरे सप्ताह योग का अभ्यास किया होगा। Yes, please. Every day you should comment on the comment here. Day 1 done, day 2 done like this. प्रतिदिन कमेंट में जरूर लिखें। I welcome you all once again. Please sit down. Now we will start. Close your eyes. आंखें बंद कर लें. We'll chant 3 times Om. Keeping your eyes closed, just fold your hand. आंखें बंद रखते हुए नमस्कार कर लें. हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. आंखें बंद ही रखें. शरीर और मन के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाएं. With a beautiful smile on your face, very slowly, gradually open your eyes. आंखें खोल ले. कहते हैं योगस्थ कर्मशु कौशलम. योग हमें ज्यादा स्किलफुल बना देता है. आप जो भी कर रहे हो, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ने की फोकस कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ जाएगी. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप पहले से बेहतर बिजनेस करने लग जाएंगे. आप जो भी कर रहे हैं उसी में आपकी कुशलता और निखर आएगी और बढ़ जाएगी. तो आइए आज हम योग का अभ्यास आरंभ करते हैं. Put your left hand on the ground. अपना बायां हाथ जमीन पर रखें. दाहिने हाथ को ऊपर हवा में करें और खिंचाव करते हैं. Stretch it little more, little more. लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. इस स्थान पर खिंचाव को महसूस करें. धीरे धीरे दाहिने हाथ को वापस लाइए. Now put your right hand on the ground and stretch the left hand. बाएं हाथ को ऊपर खींचिए. लंबी गहरी श्वास आती रहे, जाती रहे. Take long deep breath while you are in asana. और अपने घुटने को जमीन की तरफ दबाएं ताकि स्ट्रेच और गहरा हो जाए. And be in the stretch. Smile. This is very important. Come back and relax. अब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं. इंटरलॉक कर लें दोनों हाथों को. ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और थोड़ा खींचे. नाभि से ऊपर खींचे शरीर को. लंबी गहरी श्वास. लॉन्ग डीप ब्रेथ. कंटिन्यू. Stretch little more. Be in the asana. पूरे शरीर को किसी ने खूंटी पे टांग दिया हो, इस तरह से
अब थोड़ा सा दाहिनी तरफ झुकते हैं. Bend little bit towards your right side. Come out. Now we will bend towards left. धीरे से बाईं ओर झुके. श्वास नॉर्मल लेते रहे, छोड़ते रहे. धीरे से वापस आइए. एक बार और हाथ को ऊपर की तरफ खींचे. और अब हम कमर से दाहिनी तरफ घूम जाते हैं. हाथों को ऊपर खींचे रखें. वेरी गुड. केवल कमर से घूमे. ट्विस्ट कर रहे हैं हम. वापस आ जाएं. इस बार बाईं तरफ घूमिए, ट्विस्ट करिए कमर से. लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. सीधे हो जाएं. हाथ को सीधा करें. दोनों हाथ नीचे ले आएं. एंड रिलैक्स. प्लीज टेक केयर. आप जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें. हाउ मच यू कैन डू, प्लीज डू इट. एंड रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, नित्य करना, रोज करना आवश्यक है. मान लीजिए आप पूरा हाथ ऊपर ऐसे नहीं खींच पाते हैं, कोई बात नहीं. आप थोड़ा हाथ ढीला रखिए, बट करना रोज है. हाँ, आप देख देख करके जितना कर सकते हैं उतना जरूर करिए. मान लीजिए आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो सोफा पे बैठ के करिए. पुट योर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट नी और दाहिना हाथ पीछे कमर पर और ट्विस्ट करते हैं कमर से. गर्दन को भी घुमा ले. लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. आसन में ही रहें. थोड़ा और डीप जाए. और धीरे धीरे पहले गर्दन को सीधा करिए, कमर से फिर सीधे हो जाएं. और अब हम दूसरे साइड से करते हैं. अभी अपना बायां हाथ दाहिने घुटने पर, दाहिना हाथ पीछे और ट्विस्ट करें. चेहरे पे मुस्कान रहे. आसन में बने रहें. लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. और फिर धीरे से वापस आ जाएं. रिलैक्स. आसन में लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें. और अब हम धीरे से घुटनों के बल आ जाते हैं टेबल टॉप पोजीशन में. मुझे देखिए, इस प्रकार से दोनों कंधों के ठीक नीचे आपके दोनों हाथ हो और कमर के नीचे दोनों पैर. घुटनों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहे. श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए. पीठ में एक बढ़िया सा आर्क बन जाए. सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें. श्वास छोड़ते हुए अब आप पीठ को ऊपर की तरफ, जैसे ऊंट का कुबड़ होता है वैसे निकाल लें. दोनों हाथों से और घुटने से जमीन को दबाएं. नाभि को अंदर खींचें. पूरा दबाइए दोनों हाथों से पांव को. अब फिर से श्वास भरें और गर्दन ऊपर. अब हम नाभि को जमीन की तरफ पुश करते हैं. पीठ में एक सुंदर सा आर्क बनाते हैं. श्वास छोड़ें. गर्दन अंदर ले जाएं. नाभि को अंदर खींचें. दोनों हाथ और पैर से जमीन को दबाएं. आसन में बने रहें. आहिस्ता आहिस्ता वापस
श्वास भरे, फिर से गर्दन को सामान्य स्थिति बीच में कर लें। और अब दाहिने पांव को स्ट्रेच करते हैं। पूरा स्ट्रेच करिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। श्वास छोड़ते हुए पांव को अंदर लाइए। पांव का घुटना और नाक को सटाने का प्रयास करते हैं। ना भी सटे तो कोई बात नहीं। फिर से एक बार स्ट्रेच करें पैर को, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए घुटने और नाक को पुनः सटाने का प्रयास करते हैं और रिलैक्स। अब ये हम दूसरे पांव से करते हैं। पांव को स्ट्रेच करिए, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पांव को फिर से अंदर लाते हैं, नाक और घुटने को सटाने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, जितना आपका आता उतना ही कीजिए। फिर से श्वास भरें, पांव को स्ट्रेच करें और धीरे से वापस पुनः नाक और घुटने को सटाने का प्रयास और विश्राम। लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स। और अब हम अपनी पूंछ को घुमाते हैं 0, है ना। मान लो आपके पूंछ में एक चौक लगी हुई है और इससे आपको 0 बनाना है, तो आप कैसे घुमाएंगे? वैसे आप घुमाइए। चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। कंटिन्यू कंटिन्यू। अच्छा, अभी रिवर्स करते हैं, अपोजिट साइड से घुमाइए ना। फील दैट आपके टेल में एक चौक लगी है और आपको बोर्ड पे 0 लिखना है। इस तरीके से आप घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। और हाथ जहां है आपके वहीं पर रखते हुए धीरे से आप बैठ जाइए। बटक को पूरा विश्राम कराएं। सिर को भी जमीन की तरफ झुका लें। मान लीजिए आप पूरा सिर जमीन पर नहीं झुका पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरह से कमर को उठा के ना रखें। अपनी बटक को, नितंब को जमीन पर और इस तरह से दोनों हाथ मुट्ठी बना करके सिर को उस पर भी टिका सकते हैं। मान लीजिए दोनों हाथ की आपको जरूरत नहीं है, एक हाथ ही काफी है, तो आप एक हाथ की मुट्ठी बना करके सिर उस पर टिका लें। और अगर आप पूरा सिर जमीन पर ले जा पा रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कर लें। एक लंबी गहरी श्वास जाने दें। अब हम धीरे से घुटनों के बल आ जाते हैं। घुटने के बल खड़े हो जाएं। प्लीज ध्यान रखें, जिनको घुटनों की तकलीफ है वो ये ना करें। जो लोग कर सकते हैं और आप एक कंफर्टेबल आसन पर हैं तो ही आप इसे करें। थोड़ा घुटनों के बल आगे पीछे चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा आगे जाइए, फिर पीछे आइए। वेरी गुड। कीप स्माइलिंग। और धीरे से खड़े हो जाते हैं। वेरी नाइस। और चलना शुरू करते हैं, वॉक। दोनों हाथों को भी स्विंग कराते हुए चलते चलते जाएं, चलते जाएं। कीप वॉकिंग। एडजस्ट योर ब्रेथ विद द फुट। एक बार आपने हाथ ऊपर किया, श्वास भरा, दूसरी बार किया, सांस छोड़ा। देखिए आप श्वास और अपने पांव में एक सामंजस्य बिठाइए। कोऑर्डिनेट योर ब्रेथ विद द मूवमेंट ऑफ योर हैंड एंड फुट। बी अवेयर। कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहें, ये ज्यादा आवश्यक है। और अब
अब धीरे धीरे पाँव की दूरी बढ़ाते हैं, पाँव की दूरी बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। देखिए, मुझे देख करके अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्कवरी चैनल पर गोरिल्ला को वॉक करते हुए देख रहे हैं, तो समझ लीजिए आप ठीक कर रहे हैं। अब धीरे धीरे दोनों पाँव को पास में ला करके वॉक फिर से शुरू करते हैं। फिर से दोनों पाँव को दूर कीजिए और चलना शुरू करते हैं। दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, पूरा मूवमेंट करिए। और सबसे अधिक आवश्यक है चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। चलते जाएं, चलते जाएं। अब फिर से एक बार नॉर्मल वॉक, धीरे धीरे। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हल्का हल्का जंप करते हैं पंजे पर। प्लीज जंप ऑन योर टोज। कीप जंपिंग एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों पाँव में थोड़ी सी दूरी रहे। शोल्डर अपार्ट, जितना चौड़ा आपका कंधा है उतनी ही दूरी दोनों पाँव में रहे। लंबी गहरी सांस लेते रहें। जस्ट चेक that you have got the normal breath now. Heartbeat is normal. जब तक आपकी हृदय गति सामान्य न हो जाए तब तक थोड़ा विश्राम करें। आंखें बंदी रखें और अपनी श्वास और हृदय गति के प्रति पूरी तरह से सजग हो जाते। पूरी सजगता रखें। लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें। Keep your eyes closed, आंखें बंदी रखें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से आंख खोल लीजिए। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है। आप चाहें तो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। वेरी गुड। सी नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पांव ऐसे फैले हुए होते हैं ना। तो अभी हमें क्या करना है, अपने पांव को इंटेंशनली ऐसे रखना है कि हमारे पांव के अंगूठे में जितनी दूरी है उतना ही डिस्टेंस दोनों एड़ियों के बीच में भी हो। तो एडजस्ट योर फुट और सीधे टॉल खड़े हो, थोड़ा लंबे हो करके खड़े हो जाइए। और अब धीरे से हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, ऊपर की तरफ खींचिए और खींचिए और खींचिए और बाईं तरफ झुक जाते हैं, कोणासन में आ जाते हैं और गर्दन को घुमाकर दाहिने हाथ की हथेली को देखते हैं। जस्ट लुक ऑन योर राइट palm. Keep looking. It may look very simple, but actually when you do, then you can feel the stretch. धीरे से सीधे हो जाएं, हाथ को नीचे लाइए। Now we'll do with the another hand. इस बार हम अपना बायां हाथ ऊपर खींचते हैं, खींचिए और खींचिए और फिर दाहिनी ओर झुक जाते हैं। राइट साइड बेंड करते हैं। There should be no pelvic movement. हाँ, एकदम सीधा रहिए और अपनी चेहरे को घुमा करके
हथेली को देखते हैं, फील द स्ट्रेच। धीरे से सीधे हो जाएं, हाथ नीचे ले आएं, आहिस्ता आहिस्ता। अभी दोनों हाथ को एक साथ ऊपर उठाते हैं सामने की तरफ। एज्यूम आपने कोई एक बॉक्स होल्ड किया हुआ है अपने हाथ में, ताकि आपका हाथ में डिस्टेंस बराबर रहे। देखो, आपका हाथ का डिस्टेंस अलग अलग होगा तो बॉक्स गिर जाएगा। रिमेम्बर इट। और कंधों के समानांतर भी हाथ को रखे और धीरे से आप अपनी दाहिनी तरफ घूम जाते। कमर से नीचे के हिस्से को बिल्कुल फिक्स रखिए, पाँव को फिक्स रखिए, पाँव को आपने जिस पोजीशन पे रखा था उसी पे रखिए। गर्दन को भी घुमा लीजिए। दोनों पाँव से जमीन को दबाइए, क्योंकि एक पाँव पे वजन कम, एक पाँव पे ज्यादा हो गया होगा, जो नहीं करना है। Be in the asana. Take long deep breath and then gradually come back. धीरे से सामने की तरफ आ जाएं। अब हम इसे दूसरी साइड करते हैं। इस बार बाईं तरफ लेफ्ट साइड घूम जाते हैं। केवल कमर से घूमिए, ऊपर का हिस्सा ही केवल आप घुमा रहे हैं। कमर से नीचे का हिस्सा बिल्कुल फ्रीज है, एकदम फिक्स्ड। खास करके पांव पर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से आपने एक पांव पे वजन ज्यादा एक पांव पे कम हो गया, तो उसे बैलेंस करिए। दोनों पैर को जमीन की तरफ दबाइए। धीरे धीरे वापस आ जाएं और हाथ को धीरे से विश्राम करते हैं। अभी आपने कटी चक्र आसन किया था। लंबी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा विश्राम करना चाहिए हर आसन के बाद। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिए और अब दोनों पांव को फैला लेते हैं। हाँ, करीब करीब 3 फीट का डिस्टेंस हो दोनों पैर के बीच में। और अब अपना दाहिना पांव, राइट फुट 90 डिग्री एंगल पे खोल लीजिए। हाथों को ऊपर लाइए, शोल्डर के पैरेलल, और धीरे से कमर से घूमिए। देखिए मुझे, इस तरह से आपका सिर, कमर सब एक साथ हो जाए। और दोनों हाथों को ऊपर कर लें और अब धीरे से दाहिना पांव घुटने से मोड़ते हैं। बायां पांव से पूरे शरीर को सपोर्ट दीजिए पीछे से और एकदम सीधे सामने देखते रहें। किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि जमा लें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, बैलेंस बनाकर रखें। वीरभद्रासन में आप इस समय हैं। धीरे से पहले घुटने को सीधा कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लाइए, फिर कमर से सीधे हो जाएं। वेरी गुड। और अब आप बायां पांव, लेफ्ट फुट को 90 डिग्री एंगल पे खोलिए, कमर से घूम जाएं पांव की तरफ, सीधा देखिए सामने। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्ते की मुद्रा में हाथ को जोड़ लेते हैं और धीरे से बाएं पांव को घुटने से मोड़िए, बैलेंस बनाकर रखें। वीरभद्रासन की पोजीशन में सामने एक दृष्टि दूर कहीं एक बिंदु पर फिक्स कर ले। पांव को सीधा करिए, हाथ को नीचे लाइए, धीरे से कमर से सीधे हो जाएं और हाथों को नीचे ऐसे जंप करते हुए भी वापस आ सकते हैं। हाँ, गुड। चेहरे पे मुस्कान, ये सबसे आवश्यक यही है। आइए धीरे से बैठ जाते हैं। दोनों पांव को जोड़ लीजिए, जैसे अभी आपने हाथ जोड़ा था ऐसे पांव को जोड़ लें और बद्ध कोण आसन या बटरफ्लाई, है ना,
बटरफ्लाई में चेहरे पे मुस्कान, ये अत्यंत आवश्यक। कीप स्माइलिंग। दोनों पाँव को हिलाइए, जैसे तितलियां पंख फड़फड़ाती उसी तरह से आप अपने पाँव को करते रहें। मुस्कान बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। थोड़ा धीरे स्लो कीजिए और थोड़ा सा पाँव को आगे करते हुए कमर से आगे झुकने का प्रयास करेंगे। झुकिए झुकिए, सिर सीधा रखते हुए झुके। जिनको कमर की तकलीफ है वो प्लीज ये ना करें। आपको अपना नाक पाँव के अंगूठे से सटाना है। अगर नहीं सट पा रहा तो थोड़ा सा पाँव को और आगे करिए और फिर सटा लीजिए। देखिए सट गया ना। अच्छा, जिनका नहीं सट पा रहा है कोई बात नहीं, वो देखें और मुस्कुराएं कि ओ ये सट भी सकता है। धीरे से वापस आ जाइए। चिंता न करें, जिनका नहीं हो पाया वो आगे करने लग जाएंगे। आपका भी कुछ समय बाद होने लगेगा। हाँ, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। अब हम धीरे से वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन माने ऐसे, आप मुझे एक बार देख लें। आपके दोनों पांव के अंगूठे आपस में सटे और एड़ी को अलग अलग करिए और उस पर बड़ा आरामदायक एक कंफर्टेबल पोजीशन बन जाएगी, उस पर आप बैठ जाइए। यही वज्रासन है। और जो लोग नहीं कर पा रहे वो आराम से सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। और जो लोग कर सकते हैं वो कृपया जरूर वज्रासन में बैठे। अगर आपको बहुत दिक्कत है थोड़ा कुशन ले सकते हैं, उसकी सहायता लेकर के, या कोई नीचे टॉवेल लगा लीजिए। अभी दोनों हाथों को मुट्ठी से बंद करते, अंगूठा अंदर रखते हुए, और देखिए नाभि के ठीक साइड में दोनों हाथों को रखिए, नाभि को छोड़ करके, उंगलियां पेट की तरफ। श्वास भरते हुए थोड़ा पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाए। सिर को ऊपर ही उठा करके रखिए, पूरा इसे जमीन में नहीं झुकाना है, उठा के रखिए। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आसन से वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए। दोनों हाथ घुटने पर, आंखें बंद, थोड़ा विश्राम। आसन से वापस अपने दोनों पांव को फैला करके आराम से बैठ जाते हैं, हाथ पीछे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और पंजों को अपनी तरफ करते हैं, फिर आगे की तरफ झुकाएंगे। टच कीजिए, फिर से वापस अपनी तरफ लाइए, पंजों को, एड़ी को बाहर की तरफ पुश करते हैं और फिर से पंजों को अपनी ओर और बाहर और कंटिन्यू करते रहें। श्वास के साथ सामंजस्य बिठाकर करें। अभी दोनों हाथ पीछे ले आते हैं और विश्राम करें। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे से दोनों पांव को घुटनों से मोड़िए और बटक को ऊपर हवा में उठा ले।
इसी अवस्था में बने रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से वापस आइए। एक बार और करते हैं। ध्यान रखें, जितना आप कर पाते हैं उतना जरूर कीजिए। आप पूरा नहीं उठा पाते, थोड़ा सा उठाइए। अभी जो लोग और थोड़ा चैलेंजिंग कर सकते हैं, वो इस तरह से दोनों पांव को फैला लीजिए सामने की तरफ और स्ट्रेच करते कमर को उठा के रखिए। धीरे धीरे वापस। पांव को ढीला छोड़िए, थोड़ी सी पांव में दूरी कर लीजिए। गर्दन को पीछे छोड़कर विश्राम करें। See, you must have observed when you are very tired, you have a tendency to do like this. See, योग is very simple and सहज. योग बहुत ही सहज और सरल है। कई बार जब हम थक जाते हैं तो अपने आप ही हमारा मन ऐसे करता है कि हम थोड़ी देर पीछे ऐसे करके विश्राम कर लें। यही योग है। शरीर को विश्राम देना। तो आइए हम पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों पांव फैला लीजिए। हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। स्ट्रेच करिए। हाथों को ऊपर, पैर को नीचे। और अब हम नौकासन में आएंगे। माने हाथों को आगे लाइए, थाइस के ऊपर थोड़ा सा लाकर रोक लेते हैं, घुटनों के लगभग ऊपर। आपकी आंखें, हाथ और पांव का अंगूठा एक सीध में हो, तीनों चीजें। देखिए, आपका शरीर नाव की तरह बना हुआ है, इसे ही नौकासन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए। आप जितना कर पाते हैं उतना ही कीजिए। बट करना जरूरी है और रोज करना जरूरी है। अभी धीरे से दाहिना पांव घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को पकड़िए और सीने की तरफ दबाते हैं। एंड होल्ड इट। यहीं पर आप लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, वो इसी अवस्था में बने रहें। और बाकी लोग जो स्वस्थ है और कर सकते हैं, धीरे से सिर को उठाइए और अपने नाक को पांव के घुटने से सटाने का प्रयास करते हैं। जितना हो सके उतना जरूर करें। पहले सिर को वापस रखेंगे, फिर धीरे से पांव को सीधा करेंगे। अभी दूसरा पांव घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से पांव को पकड़िए, घुटने को, और सीने की तरफ दबाएं। पूरा दबाइए। और जो लोग कर सकते हैं, सिर उठाइए, नाक को घुटने से सटाने का प्रयास। इस अवस्था में भी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे से पहले सिर को वापस जमीन पर रखिए, फिर पांव को सीधा करेंगे। वेरी गुड। और थोड़ा विश्राम कर लीजिए। शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। लंबी गहरी सांस आती रहे, जाती रहे अपने आप। अब हम धीरे से राइट साइड टर्न करते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। पूरा पेट के बल लेट जाए। पेट के बल लेट के, बदन सीधा टेक के, एड़ियां जोड़ो।
दोनों पांव की एड़ियां आपस में सटी रहे, हाथ थाइस के पास रहे, ठुड्डी चिन जमीन पर सटी रहे। और अब धीरे से आप अपना दाहिना पांव बिना घुटने से मोड़े उठाएं। अर्ध शलभासन इसे हम कहते हैं। पांव को हवा में रखिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे पांव को नीचे ले आए, विश्राम। और अब हम दूसरा पैर उठाते हैं, लेफ्ट लेग, बिना घुटने से मोड़े। ज्यादा नहीं उठाना है, जमीन से बस 6-7 इंच ही ऊपर उठाएं। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, हाथों को ढीला रखें। वापस लाइए पैर को, विश्राम। अभी दोनों हाथ अपने ठीक कंधों के नीचे रख लें। हम भुजंगासन करेंगे। पांव में दूरियां ना रहे, दोनों पांव आपस में चिपके रहें। धीरे धीरे पहले केवल सिर उठाइए, केवल सिर उठाइए। और अब धीरे से कंधे को भी उठाइए। अभी भी देखिए आपके हाथ पे बिल्कुल भी जोर ना हो। अब हाथ पर जोर देते हुए नाभि से ऊपर का पूरा शरीर हवा में कर लें। आपके दोनों हाथ सीधे हों ये उतना आवश्यक नहीं है। हाथ थोड़े से अगर सीधे ना भी हो, कोहनी से मुड़े रहें तो कोई बात नहीं। पर ठुड्डी को जमीन से जितना आप दूर कर सकते हैं कीजिए। कंधों को कान से दूर कीजिए और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाइए। अभी दोनों हाथ सामने की तरफ फैला लें। हाथों को आगे की तरफ खींचें, पैर को पीछे की तरफ। और केवल नाभि जमीन से लगी रहे और पूरा शरीर हवा में। विपरीत शलभासन। हाँ, सुपरमैन बोल सकते हैं आप इसको, सुपर वुमेन। पूरा शरीर हवा में है, केवल नाभि ही जमीन से सटी हो। धीरे धीरे वापस आइए, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अपना एक कान जमीन पर सटा लें, एक पांव को छोटा सा हल्का सा मोड़ लीजिए। नाभि जमीन से चिपकी हो और इसी अवस्था में हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। माने भ्रमर की तरह हमें आवाज करनी है। श्वास भरें। फिर एक बार श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए और विश्राम। फील द सेंसेशन नियर योर नेवल। नाभि के पास संवेदना को महसूस करें। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहें, विश्राम। अभी धीरे से पांव को सीधा कीजिए, दूसरे पांव को हल्का सा मोड़िए और अभी अपोजिट दूसरा कान जमीन से लगा लेते हैं। हाथ को कंफर्टेबली सिर के पास रखें, जहां आप आराम से रख पा रहे हैं।
दोनों पांव के पंजे बाहर की तरफ खुले हो, एड़ियां एक दूसरे की तरफ हो। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से हम भ्रामरी करेंगे। सांस अंदर छोड़ते हुए एक बार फिर से श्वास भरिए, छोड़ते हुए मानो अभी हमें आधे घंटे ऐसे ही पड़ा रहना हो। इस अवस्था में पूर्ण विश्राम करें। जस्ट रिलैक्स। Feel the sensation and vibration in your body. धीरे से दोनों पांव को साथ में कीजिए, करवट ले लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। आंखें बंद ही रखें। With a beautiful smile on your face, मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? गुड। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। हाँ, प्लीज डू कमेंट, तो मुझे पता चलता रहेगा आपको क्या लग रहा है और आप क्या चाहते हैं, ये भी लिखिए। आज हम एक दूसरा नया प्राणायाम सीखते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रॉ ब्रेथ। इसमें आपको एज्यूम करना है कि आपने एक स्ट्रॉ मुंह में पकड़ी हुई है ना, जिससे आप नारियल पानी पीते हैं ना। तो आपको क्या करना है, नाक से सांस भरना है और मुंह से एज्यूम करते हुए कि स्ट्रॉ ब्रेथ से आप सांस छोड़ रहे हैं। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए नाक से। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीथ आउट होल्डिंग दैट स्ट्रॉ इन योर माउथ। सो बहुत धीरे धीरे श्वास उसमें से निकलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे श्वास को ऐसे छोड़ना है जैसे बहुत छोटे से छिद्र में से वो श्वास जा रही हो। हाँ, स्ट्रॉ के साथ। राइट। लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद। चलिए आरंभ करते हैं प्राणायाम। नाक से श्वास भरिए और मुंह को, होठों को ऐसे हल्का सा गोल करिए मानो आपने सचमुच में स्ट्रॉ पकड़ी हुई है मुंह में। और उसी के द्वारा श्वास को छोड़ने का क्रम शुरू करते हैं। श्वास छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरी श्वास बाहर करें। जितना लंबा आप कर सकते हैं उतना बढ़िया है। फिर से आप एक लंबी गहरी श्वास नाक से भरिए और मुंह को, होठों को गोल करते हुए श्वास को बाहर जाने दें। कंटिन्यू। इस अभ्यास को जारी रखें तब तक जब तक मैं विश्राम ना कहूं।
इट्स वेरी सिंपल। नाक से श्वास भर रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं, बस इतना ही करना है। कंटिन्यू। एक बार और, आखिरी बार कीजिए। और इस श्वास को छोड़ने के बाद में विश्राम करें, आंखें बंद रखते हुए। कीप योर आईज क्लोज्ड। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की हथेलियों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथ घुटने पर, हथेली खुली आसमान की तरफ। कंधों को ढीला छोड़िए। पूरा विश्राम करते हैं। अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं। See how much time you are taking to breathe in. आपको कितने सेकंड्स लग रहे श्वास को भरने में और कितने सेकंड्स लग रहे श्वास को छोड़ने में, इसके प्रति सजग रहें। पूर्ण विश्राम। शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। Take a long deep breath और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। Become aware of the environment and your body. जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान को महसूस करें। ओम शांति 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 है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मुस्कुराते हुए चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? गुड ना? फीलिंग गुड? वेरी गुड। अब आप इसका अभ्यास रोज करिए और हर दिन अभ्यास करने के बाद कमेंट में लिखिए Day 1, Day 2 डन लाइक दिस। ओके। और
पूरे सप्ताह अभ्यास करने के बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह। नमस्कार।